नमस्कार, खेलों में खास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। शुरुआत सुर्खियों के साथ। ऑस्ट्रेलिया ए के साथ प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर खत्म। पहले टेस्ट मैच के लिए मिचेल स्टार्क की हुई वापसी। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 सीरीज से हुए बाहर। आईएसएल में बेंगलुरु जीता, नॉर्थ ईस्ट और चेन्नई ने ड्रॉ खेले। और आज भिड़ेंगे मुंबई सिटी और जमशेदपुर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 3 दिन का डे नाइट प्रैक्टिस मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया ए को 473 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन जैक वॉल्डेमेट के नाबाद 111 और बेन मैकडर्मोट की नाबाद 107 रनों की पारी ने भारत के जीत के अरमानों पर पानी फेर दिया। तीसरे दिन रविवार को अपनी दूसरी पारी खेलने उतरी ऑस्ट्रेलियाई ए की शुरुआत कमजोर रही और उसने अपने 3 विकेट सिर्फ 25 रन पर गंवा दिए। मार्कस हैरिस 5, जो बर्न्स 1 और निक मेडिसन सिर्फ 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। बेन ने फिर एलेक्स कैरी के साथ पारी को बनाया। कैरी हालांकि 142 रनों के कुल स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद बेन और जैक ने कोई और झटका नहीं लगने दिया और 165 रन की साझेदारी करके मैच को ड्रॉ करा दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ए ने 4 विकेट खोकर 307 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 194 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ए को 108 रनों पर ही ढेर कर दिया था। भारत ने फिर हनुमा विहारी के नाबाद 104 और ऋषभ पंत के नाबाद 103 रनों की पारी के बूते 4 विकेट पर 386 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। भारत के लिए मोहम्मद शमी सबसे कामयाब रहे। उन्होंने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर और चयनकर्ता अशोक मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पाजी, टेस्ट सीरीज से पहले भारत को अपनी तैयारियां जांचने का ये आखिरी मौका था। कैसी लग रही है आपको टीम इंडिया की तैयारी टेस्ट सीरीज के लिए? देखिए, टीम इंडिया तैयार है। जिस तरह दूसरी इनिंग में ऋषभ पंत ने शतक लगाया, हनुमा विहारी ने शतक लगाया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की। और अगर प्रारंभिक बल्लेबाज की अगर होड़ थी पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल के बीच में, तो शुभमन गिल ने साबित किया कि मैं पृथ्वी शॉ से कहीं बेहतर हूं और शायद मैं प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में हो सकता हूं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हम केएल राहुल से ओपन कराएं और शुभमन गिल को 3 उतारें, जिस नंबर पे उन्होंने ए मैच के दौरान बल्लेबाजी भी की है, तो वो शायद सही निर्णय होगा। और इनफैक्ट आप ओपनिंग बल्लेबाजी के बारे में बात कर रहे हैं अशोक सर। कई साल पहले ये भारतीय टीम की समस्या हुआ करती थी। वो समस्या अब ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ लग रही है कि कौन से 2 खिलाड़ी ओपन करने वाले हैं, और समस्या काफी गंभीर लग रही है। बिल्कुल। देखिए, उस समय अगर 80 या 90 के दशक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 2 टीमें मैदान पर उतार सकता, अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर। और वो अवस्था इस समय भारतीय टीम की है कि 2 टीमें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतार सकते हैं और दोनों ही टीमें बाकी टीमों के साथ compete कर सकती हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल, बिल्कुल उनका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ना के बराबर है। मार्क हैरिस पिछली बार भी वो खेले थे, बहुत निराश किया था। बाकी जो बर्न्स लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, तो उनके पास अभी तक कोई, और लबुशेन जो 3 नंबर पर इतनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको बलि का बकरा क्यों बनाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियाई चयन करता है, ये मेरी समझ से परे। फाइनली अशोक सर, भारत के बाहर पहली बार किसी मुल्क में पिंक बॉल टेस्ट खेला जाने वाला है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, एडिलेड में अभी तक ऑस्ट्रेलिया कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है। और पिंक बॉल हम सब जानते हैं कि लाइट्स के अंदर काफी मूव करती है, तो कहीं ना कहीं आपकी तकनीक का इम्तिहान होगा। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ी बात है कि विराट पहला टेस्ट खेल रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत बेहतर खबर है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये जो टेस्ट श्रृंखला है, इसमें निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। और क्योंकि विराट वापस चले जाएंगे, रोहित दूसरा टेस्ट खेलेंगे नहीं, तो 2 टेस्ट मैच आप अपने दिग्गज खिलाड़ियों के बिना जब खेलेंगे तो फिर आपके लिए उभरना आसान नहीं होगा। तो दबाव भारतीय टीम पर, लेकिन पलड़ा ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का भारी, जहां तक टेस्ट सीरीज का सवाल। बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच के लिए तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक स्टार्क आज टीम के साथ जुड़ेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार्क T20 के पहले मैच के बाद परिवार की जरूरतों के चलते आखिरी 2 मैच नहीं खेल पाए थे। 3 T20 मैच की सीरीज में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था। स्टार्क आज सिडनी से ऑस्ट्रेलिया ए टीम में शामिल टेस्ट टीम के बाकी प्लेयर्स साथियों के साथ एडिलेड रवाना होंगे। वहीं डेविड वार्नर के बाद विल पुकोस्की भी चोट की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। पुकोस्की को प्रैक्टिस मैच के दौरान चोट लगी थी। उनकी जगह टीम में मार्कस हैरिस को शामिल किया गया है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 9 टेस्ट खेले हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने कहा है कि उनकी टीम 4 मैचों की आगामी टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक मैदान पर रखने की कोशिश करेगी, ताकि बाद के मैचों के लिए उन्हें थकाया जा सके। यही रणनीति भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनाई थी और भारत को सफलता मिली थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अलग अलग समय पर हम शॉर्ट बॉल को एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करेंगे। बाउंसर की रणनीति खेल का एक हिस्सा है। हेजलवुड ने कहा कि उछाल और गति के साथ हमारे विकेट अन्य देशों की तुलना में अलग है। हेजलवुड 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय कप्तान विराट कोहली को 3 बार आउट कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले पहले टेस्ट मैच में उन्हें कोहली के खिलाफ थोड़ी बहुत मानसिक बढ़त हासिल होगी। रिपोर्ट संजय बनर्जी से। देखिए, मिचेल स्टार्क की वापसी निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया का हौसला बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि T20 सीरीज़ के लास्ट 2 मैचेस में नहीं खेले थे अपने फैमिली रीजंस की वजह से, और तब शायद ऐसा भी लग रहा था कि नॉट श्योर कि वो पहले टेस्ट मैच से वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से अच्छी बात है कि उन्होंने वापसी की रिक्वेस्ट की, जिसे बोर्ड ने तुरंत एक्सेप्ट किया। अब वो आज जो टीम एडिलेड के लिए रवाना होगी सिडनी से, उस टीम के साथ स्टार्क शामिल हो जाएंगे। तो वो टीम के अंदर शामिल हो गए हैं और उनके आने से तेज़ जो अटैक है ऑस्ट्रेलिया का वो इम्प्रूव होगा, इसमें कोई शक नहीं। हेजलवुड ने एक ख़ास बात कही है कि वो ये चाहेंगे कि इंडियन जो बॉलर्स हैं वो लंबे से लंबे स्पेल्स डालें, ख़ासतौर से तेज़ गेंदबाज। तो इससे उनका कहने का मतलब ये है कि इससे ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं वो टिक करके खेलेंगे। कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक स्ट्रोक्स लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, टेस्ट मैच है। तो अगर वो ज़्यादा टाइम बल्लेबाजी करते हैं तो इंडियन पेसर्स थकेंगे, और जाहिर है कि पहले टेस्ट मैच में उनका दमखम होगा, दूसरे टेस्ट मैच में भी वो करेंगे ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद उनकी बैटरी डाउन होती जाएगी, ऐसा हेजलवुड का मानना है। उनका कहना है कि भारत ने पिछली सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यही रणनीति अपनाई थी, तो अब इसी रणनीति पर वो इस बार भारत को कमजोर करने वाले हैं। लेकिन कहने भर से क्या बल्लेबाज या ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन सचमुच टिक कर खेल सकेंगे, ये देखना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने तो अभी अलग अलग तरह के संकट चल रहे हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स, अच्छी खासे प्लेयर्स उनकी टीम के इंजर्ड हैं। इसके अलावा ओपनिंग का स्लॉट अभी तक तय नहीं हो पाया है कि वहाँ कौन खेलेगा नहीं खेलेगा। पुकोस्की अब पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं, पहले टेस्ट में उनके खेलने की कोई संभावना नहीं है। बर्न्स बिल्कुल भी रन्स नहीं बना पा रहे हैं, तो ये सब बहुत परेशानी की वजह है ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखना होगा, शायद मैथ्यू वेड से वो पारी की शुरुआत कराएं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत, एक ठोस शुरुआत की ज़रूरत होगी। अगर आपकी शुरुआत ही हिल गई तो फिर ये मान करके चलिए कि पूरी पारी हिल सकती है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा जुआ ये होगा कि वो अपने ओपनिंग स्लॉट को किस तरह से फिक्स कर पाते हैं। जहां तक तेज गेंदबाजी का सवाल है, मिचेल स्टार्क के शामिल होने से वो इंप्रूव होगी, इसमें कोई शक नहीं। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं संजय बैनर्जी। बीसीसीआई ने कोरोना के कारण टलते आ रहे डोमेस्टिक टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 10 से 31 जनवरी के बीच 6 राज्यों में खेला जाएगा। बोर्ड ने हालांकि अब तक रणजी और विजय हजारे टूर्नामेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। जानकारी के मुताबिक कोरोना के कारण टूर्नामेंट बायोसिक्योर माहौल में खेला जाएगा। ये बायो बबल जल्द ही बनाया जाएगा। टूर्नामेंट में शामिल होने वाली टीमों को 2 जनवरी तक बायो हब में रिपोर्ट करना होगा। बताया गया है कि बीसीसीआई फरवरी के शुरुआत में आईपीएल की मेगा ऑक्शन करवाना चाहता है। इस बार आईपीएल में 2 नई टीम्स भी जुड़ सकती हैं। ऐसे में ये टूर्नामेंट इस नीलामी के लिए बिल्कुल सही होगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम मेजबान टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें कल प्रैक्टिस के दौरान फील्डिंग करते हुए दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां एक्सरे के दौरान अंगूठे में फ्रैक्चर का पता चला। फिलहाल आजम 12 दिन तक प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। ऐसे में इसका अर्थ है कि वे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच की सीरीज नहीं खेल पाएंगे।
पहला टी20 मैच 18 दिसंबर को ऑकलैंड में खेला जाना है। पाकिस्तान के मुख्य कोच मिसबाह-उल हक ने उम्मीद जताई है कि बाबर जल्दी ही फिटनेस हासिल कर लेंगे। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के साथ पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होना है। आईएसएल में कल डबल हेडर में देर शाम बेंगलुरु एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को एक रोमांचक मुकाबले में 4-2 से हरा दिया। उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में लीड ब्लास्टर्स के लिए राहुल कनोली ने सिर्फ 17वें मिनट में ली, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 3 गोल करके बेंगलुरु ने सेकेंड हाफ के 8वें मिनट तक 3-1 की बढ़त ले ली। क्रिस्टियन सिल्वा, क्रिस्टियन ऑफसेट और डेलगाडो ने बेंगलुरु के लिए गोलों की झड़ी लगा दी। हालांकि लीड लेने और फिर 2 गोल से पिछड़ने के बावजूद केरला ने वापसी की कोशिश की और गोमेज ने 61वें मिनट में गोल करके स्कोर 3-2 किया, लेकिन बेंगलुरु के लिए सुनील छेत्री ने इसके सिर्फ 4 मिनट बाद ही स्कोर करके लीड को 4-2 कर दिया, जो अंत तक कायम रहा। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और चेन्नईयन एफसी का मुकाबला बिना गोल ड्रॉ पर समाप्त हो गया। पोजेशन के मामले में चेन्नईयन 68% के साथ काफी भारी पड़े और उसने गोल पर 4 अच्छे शॉट भी लगाए। नॉर्थ ईस्ट इस ड्रॉ के बावजूद पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। उसके अब तक खेले गए 5 मैचों में ये चौथा ड्रॉ था, जबकि उसे एक जीत भी मिली है। नॉर्थ ईस्ट को अब तक इस लीग में एक भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा है। वहीं चेन्नई 2 हार, 2 ड्रॉ और 1 जीत के साथ लीग में अभी 8वें पोजीशन पर है। कल खेले गए दोनों मैचों पर अभिषेक झा की रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग में सुपर संडे को 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला खेला गया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस चेन्नईयन एफसी के बीच में और यह मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर फिनिश हुआ। वहीं दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु एफसी के सामने केरला ब्लास्टर्स की चुनौती थी और इस मैच में बेंगलुरु एफसी की टीम ने केरला ब्लास्टर्स को 4-2 के बड़े अंतर से हरा दिया। पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस चेन्नईयन एफसी के बीच में। यह मैच हालांकि कोई गोल हो नहीं सका, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने एक बार फिर से सबको सरप्राइज किया, क्योंकि लगातार सीजन शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि शायद ये सबसे कमजोर टीमों में से एक है, लेकिन देखिए पॉइंट्स टेबल पर फिलहाल नंबर 2 पोजीशन पर आ चुकी है और ये छठा मैच था। 2 जीत 4 ड्रॉ, अब तक कोई हारी नहीं है और कुल मिलाकर 10 पॉइंट हैं और काफी शानदार प्रदर्शन रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम का। चेन्नईयन एफसी इस समय कुल मिलाकर 8वें पायदान पर है। 5 मैचेस में से 1 जीत 2 ड्रॉ और इनके कुल मिलाकर 5 अंक है। इस मैच की अगर बात करें तो पोजीशन में 38% पोजीशन रहा था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने अर्जित किया था, जबकि 62% पोजीशन जो था वो चेन्नईयन एफसी की टीम ने अर्जित किया था। वहीं पर अगर बात करें शॉट ऑन टारगेट की तो सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट लगे थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से, 4 शॉट ऑन टारगेट थे चेन्नईयन की तरफ से, लेकिन दोनों ही टीमें कोई भी गोल नहीं कर सकी और ये गोल रहित ड्रॉ पर मैच खत्म हुआ। वहीं दूसरे मुकाबले में जो कि शाम को खेला गया, उस मैच में बेंगलुरु एफसी की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए केरला ब्लास्टर्स की टीम को 4-2 के बड़े अंतर से हरा दिया और बेंगलुरु एफसी की तरफ से हालांकि शुरुआत केरला ब्लास्टर्स के लिए अच्छी रही थी, जब प्रवीण ने 17वें मिनट में ही पहला गोल किया था। 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन कम बैक करते हुए सिल्वा ने 29वें मिनट में बेंगलुरु एफसी की तरफ से गोल किया। उसके बाद से सेकेंड हाफ में ऑफसेट ने 51 मिनट में गोल करते हुए 2-1 का स्कोर लाइन कर दिया। फिर दिमास ने 53वें मिनट में यानी कि 2 मिनट बाद ही फिर से तीसरा गोल किया। 3-1 का स्कोर लाइन हो गया था। उसके बाद से गोमेज ने केरला ब्लास्टर्स की तरफ से गोल करते हुए 3-2 का स्कोर लाइन किया, लेकिन फिर सुनील छेत्री ने द कैप्टन परफेक्ट ने 65वें मिनट में गोल करते हुए 4-2 का स्कोर लाइन कर दिया और बेंगलुरु एफसी की टीम इस तरीके से इस मैच को जीतने में सफल हो गई। फिलहाल चौथे पायदान पर है बेंगलुरु एफसी की टीम। वहीं केरला ब्लास्टर्स की टीम एक बार फिर से स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है और उन्होंने अब तक 5 मैचेस में से कोई जीत दर्ज नहीं की है और 9वें अंक तालिका में 9वें पोजीशन पर है। आईएसएल में आज मुंबई सिटी एफसी का मुकाबला जमशेदपुर एफसी के साथ होगा। मुंबई पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है और सीजन में उसके प्रदर्शन में निरंतरता भी देखने को मिली है। टीम ने इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा 8 गोल किए हैं, जबकि सिर्फ 2 गोल खाए हैं। उन्होंने लगातार 4 मैचेस जीते हैं। हालांकि मुंबई के लिए मंदर राव देसाई नहीं खेल पा रहे हैं। निजी कारणों से पिछले 3 मैचों में वो नहीं खेल पाए हैं। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर ने लीग की सबसे मजबूत टीम समझे जाने वाली एटी के मोहन बागान को हराकर उसका विजय रथ रोका है। जमशेदपुर की टीम का दारोमदार खासकर स्ट्राइकर नेरका वॉल्स्किस पर होगा, जिन्होंने जमशेदपुर के 6 गोलों में से 5 गोल अकेले ही किए हैं।
इंडिया की टॉप रैंक टेनिस प्लेयर अंकिता रैना ने दुबई में कैटरीन गोरगोदसे के साथ मिलकर अल हफ्तूर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। कोरोना से प्रभावित इस सीजन में ये उनका तीसरा डबल्स टाइटल है। इंडिया और जॉर्जिया की इस अनसीडेड जोड़ी ने फाइनल में स्पेन की अलियोना बोल्सोवा और स्लोवाकिया की काजा जुवान की जोड़ी पर जीत हासिल की। इस हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट पर $1 लाख की पुरस्कार राशि थी। इस साल फरवरी में अंकिता ने 3 फाइनल खेले थे, जिसमें से उन्होंने बिबियाने शूव्स के साथ थाईलैंड के नोंथाबुरी में लगातार खिताब जीते थे और जोधपुर में हमवतन स्नेहल माने के साथ रनर्स अप रही थी। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना अच्छे से ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।